देख रहे हैं आज की खबर। आपके साथ मैं हूं अफीफा मलिक। एक नजर हेडलाइंस पर। आतंकवाद के खिलाफ मिलकर लड़ेंगे मिस्र और भारत। अब्दुल फतेह अल सीसी से मुलाकात के बाद बोले पीएम मोदी। राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर की थी टिप्पणी। बॉम्बे हाईकोर्ट में मामले की आज सुनवाई। लखीमपुर खीरी केस में आया नया मोड़। सुप्रीम कोर्ट से आरोपी आशीष मिश्रा को मिली जमानत। कांग्रेस को लगा बड़ा झटका। एके एंटनी के बेटे ने छोड़ी पार्टी। बीबीसी डॉक्यूमेंट्री पर ट्वीट डिलीट करने का था दबाव। सुप्रीम कोर्ट से पत्रकार राना अयूब को मिली राहत। गाजियाबाद कोर्ट में कोशी से मिली छूट। गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में भारत आए मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस दौरान दोनों के बीच कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। बातचीत के बाद पीएम मोदी ने दिल्ली से मिस्र के राष्ट्रपति के साथ संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में भाग लेते हुए कहा, भारत और मिस्र विश्व की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से हैं। पीएम मोदी आगे बोले, इस साल भारत ने अपनी G20 अध्यक्षता के दौरान मिस्र को अतिथि देश के रूप में आमंत्रित किया, जो हमारी विशेष मित्रता को दर्शाता है। हमने आज अपने रक्षा उद्योगों के बीच सहयोग को और मजबूत करने, काउंटर टेररिज्म संबंधी सूचना और इंटेलिजेंस का आदान प्रदान बढ़ाने का भी निर्णय लिया है। राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज मानहानि मामले में आज बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। 2018 में राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। उसी को लेकर कांग्रेस सांसद के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज कराया गया था। दरअसल राहुल गांधी ने 2018 में राफेल फाइटर जेट के सौदे को लेकर पीएम मोदी पर टिप्पणी की थी, जिसमें राहुल गांधी ने पीएम मोदी को कमांडर इन चीफ कहा था। इस टिप्पणी को लेकर भाजपा समर्थक महेश श्रीमल ने शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि राहुल गांधी की टिप्पणी से पीएम मोदी के समर्थकों की भावनाओं को आहत किया गया है। यूपी के लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में आरोपी आशीष मिश्रा उर्फ मोनू को बड़ी राहत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने 8 सप्ताह के लिए अंतरिम जमानत दे दी है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ शर्तें भी रखी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि जमानत के दौरान आशीष मिश्रा को यूपी और दिल्ली से बाहर रहना होगा और जेल से निकलने के 1 हफ्ते के अंदर आशीष मिश्रा को यूपी भी छोड़ना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो अभी फाइनल जमानत अर्जी पर अपनी अंतिम राय जाहिर नहीं कर रहा है। आशीष मिश्रा जमानत मिलने के 1 हफ्ते के भीतर यूपी से बाहर चले जाएंगे। वो यूपी या एनसीआर में नहीं रह सकेंगे। वो अपनी लोकेशन के बारे में अदालत को जानकारी देते रहेंगे। कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि उन्होंने या उनके परिजनों में से किसी ने अगर किसी गवाह को प्रभावित करने की कोशिश की तो उनकी जमानत रद्द कर दी जाएगी। कांग्रेस पार्टी एक बार फिर बिखरती हुई नजर आ रही है। पार्टी को साउथ भारत में बड़ा झटका लगा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बनी बीबीसी डॉक्यूमेंट्री को लेकर सियासी घमासान के बीच कांग्रेस के दिग्गज नेता एके एंटनी के बेटे अनिल के एंटनी कांग्रेस पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे चुके हैं। एके एंटनी के बेटे अनिल एंटनी ने बुधवार को ट्वीट कर अपने इस्तीफे का ऐलान किया। अनिल एंटनी ने ट्विटर पर कहा, मैंने कांग्रेस से अपने सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। मुझ पर एक ट्वीट को वापस लेने के असहिष्णुता से दबाव बनाया जा रहा था, वो भी उनकी तरफ से जो अभिव्यक्ति की आजादी के लिए खड़े होने की बात करते हैं। मैंने मना कर दिया। बता दें कि बीबीसी की ओर से पीएम मोदी और 2002 के गुजरात दंगों पर बनाई गई डॉक्यूमेंट्री पर एंटनी ने सरकार का साथ दिया था। इसके बाद कांग्रेस के भीतर ही उनका विरोध हो रहा था और ट्वीट वापस लेने का दबाव बनाया जा रहा था। पत्रकार राना अयूब को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने गाजियाबाद की विशेष अदालत द्वारा राना अयूब को जारी समन पर अस्थायी रोक लगा दी है। कोर्ट ने 31 जनवरी तक विशेष अदालत को कार्रवाई स्थगित करने को कहा है। बता दें, एक मामले में गाजियाबाद की अदालत ने पत्रकार को समन भेजकर 27 जनवरी को पेश होने को कहा था। इससे पहले पत्रकार राना अयूब की याचिका पर सोमवार को बेंच उपलब्ध न होने की वजह से सुनवाई टाल दी गई थी। बता दें, राना अयूब ने याचिका में गाजियाबाद कोर्ट द्वारा जारी किए गए समन पर रोक की मांग की थी। पत्रकार राना अयूब ने गाजियाबाद कोर्ट द्वारा जारी किए गए समन को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। गाजियाबाद कोर्ट ने ईडी द्वारा दायर चार्जशीट का संज्ञान लेने के बाद राना अयूब के खिलाफ समन जारी किया है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर और चंबल के शहरों में बुधवार को बारिश के आसार हैं। छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी के साथ मालवा के शाजापुर,
आगर, मंदसौर और नीमच में भी बूंदाबांदी की संभावना जताई गई है। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ में भी मौसम बदला रहेगा। आज कुछ इलाकों में हल्की बूंदाबांदी देखने को मिल सकती है। उत्तराखंड में होने वाली G20 की बैठकों की तैयारियों को लेकर सीएम धामी प्रत्येक 15 दिन में स्वयं समीक्षा करेंगे। ये बात सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में G20 समिट की तैयारियों की बैठक के दौरान कही। सीएम ने कहा, इस आयोजन से उत्तराखंड को वैश्विक पटल पर नई पहचान मिलेगी। G20 देशों के प्रतिनिधि ऋषिकेश में गंगा आरती में भी प्रतिभाग करेंगे। इससे मां गंगा के धार्मिक एवं सांस्कृतिक महत्व से भी सम्मेलन के प्रतिभागी परिचित हो सकेंगे। सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि G20 की बैठक में आयोजन स्थल पर उत्तराखंड के स्थानीय उत्पादों पर आधारित स्टॉल लगाए जाएं। सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएं। अभी के लिए इतना ही। जुड़े रहें आज की खबर के साथ ताजा तरीन खबरों के लिए।